नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, प्रवक्ता सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज बेटा हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का भाग दूसरा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इसमें बेटा असहयोग आंदोलन मैं आपको पढ़ाऊँगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने प्रारंभ किया था। 1920-21 ईस्वी में मैंने बताया था कि खिलाफत आंदोलन इसी में जोड़ दिया गया था। तो इस आंदोलन की यही विशेषता थी कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता थी, क्योंकि इसका नाम दिया गया था बाद में असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो ये आंदोलन क्यों चलाया गया, मैं पहले पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले भाग में मैं आपको बता चुका हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की यह रिपोर्ट, इन सभी बातों से गांधी जी असंतुष्ट थे और उनकी असंतुष्टि ही असहयोग आंदोलन के परिणाम के रूप में सामने उभर करके आई। असहयोग ही क्यों, ये मैं बता चुका हूं आपको कि असहयोग गांधी जी ने इसलिए उन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज हिंद में लिखा था गांधी जी ने कि यदि हम जो है ब्रिटिश सरकार का साथ न दें, उसका सहयोग न करें, तो ब्रिटिश सरकार अपने आप हमारे देश को छोड़ करके चली जाएगी और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारे देश में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो वही बेटा असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और जो है प्रगति कार्यक्रम क्या था। असहयोग आंदोलन के पहले ही जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तभी बता दिया था कि मेरा आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहेगा, मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, तो सबसे पहला क्या हुआ, सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग किया गया। जब आंदोलन प्रारंभ किया गया तो जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, चाहे वह पूर्ण रूप से यानी चाहे वह वेतन पर काम कर रहे हों या चाहे बिना वेतन के काम कर रहे हों, और जो उपाधियां दी गई थी, जैसे गांधी जी को दी गई थी, जमनालाल बजाज को बहुत सारी उपाधियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, उनका सब लोगों ने क्या किया, त्याग दिया कि हमको उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, हम आपके दफ्तरों में काम नहीं करेंगे। दूसरा बिंदु क्या था बेटा, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। तो जो वहाँ अध्यापक पढ़ाते थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, और जो बच्चे भारतीय पढ़ते थे, बच्चों ने विद्यालय को जाना बंद कर, यानी पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया था। अगला बिंदु बेटा था सरकारी अदालतों का बहिष्कार। जो सरकारी अदालतों में भारतीय जज काम कर रहे थे या अदालतों में जो है वकील काम कर रहे थे, चाहे वह सरकारी हों या मतलब प्राइवेट हों, अपना काम कर रहे हों, सभी लोगों ने अदालतों का बहिष्कार किया। नेक्स्ट बिंदु बेटा विदेशी माल का बहिष्कार। जो विदेशों से कपड़ा आता था, शराब आती थी, बहुत सारी वस्तुएं विदेशों से आती थी, उनका क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया गया कि हम आपके सामान को यूज नहीं करेंगे, आप अपनी सामान को खुद यूज करें या अपने देश में बेचें, भारत में के लोग आपकी सामान का बहिष्कार करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बिंदु बेटा है सरकारी उत्सवों और जो है समारोहों में उपस्थित न होना। जो सरकार के द्वारा उत्सव मनाए जाते थे, जो उनके कार्यक्रम होते थे, उनमें भारतीयों ने क्या किया, उन उत्सवों का बहिष्कार किया, वहां पर जाना जो है बंद कर दिया, मना कर दिया। अब बेटा क्या है कि असहयोग के रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक बेटा कार्य क्या हुए कि जब मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बिना काम चलने वाला नहीं था, जैसे हमने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, तो तीन चीजें तो मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा और मकान, यानी रोटी, कपड़ा और मकान,
तो अब बेटा कपड़ा का हमने बहिष्कार कर दिया, तो अब हमें जो है कपड़े की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कपड़े हम अपने अंग कैसे ढकेंगे, या जो मतलब ठंडक है इससे हम जो है कैसे निजात पाएंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने आह्वान किया कि देश में ही कपड़ा बनाया जाएगा और उसको पहना जाएगा, क्योंकि भारतीयों को ये जो है कला बहुत पहले मालूम थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि हमारे जो है कुटीर उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया था, लेकिन भारतीय बनाने को भूले नहीं थे। तो बहुत सारे जो है चरखों की व्यवस्था की गई और हाथ से सूत काट करके जो है क्या हुआ कि जो है कपड़ा तैयार किया जाने लगा। गांधी जी भी सूत काटते थे और गांधी जी जब जो है तो चरखा चलाते थे तो वह रामधुन गाते थे, है ना, कि यानी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत देवे देवे भगवान ऐसा, और जो है तो तकली रानी नाच रही कैसी मन माने, ऐसी हम लोगों ने बहुत सारी जो है कविताएं पढ़ी हैं। तो रामधुन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, यानी सबको अच्छी बुद्धि जो है मतलब जो है तो हे ईश्वर आप जो है प्रदान कीजिए। तो बेटा क्या हुआ कि आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने पहले आह्वान किया था कि मेरा आंदोलन पूर्ण रूप से क्या रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा। तभी एक घटना घट गई सन 5 फरवरी 1920 ईस्वी को। बेटा 5 फरवरी 1920 ईस्वी को क्या होता है, 22 फरवरी 5 फरवरी बेटा 22 फरवरी 1922 ईस्वी को, 22 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड घटित हुआ। गोरखपुर में बेटा स्थान है चौरी चौरा, वहां पर थाना था। उस थाने में आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए थे। तो इस घटना से गांधी जी क्षुब्ध हो करके उन्होंने 11 बेटा ये गलत हो गया, 5 है, 5 फरवरी है, तो 11 फरवरी सन 1922 जो है तो ये जो है ईस्वी को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। बहुत मना करने पर भी, ऐसे मना करने में मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग थे। इन्होंने बड़ा विरोध किया, गांधी जी माने नहीं और गांधी जी ने क्या किया कि आंदोलन को स्थगित कर दिया। और 10 फरवरी को गांधी जी को क्या किया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया मेरा। अब क्या है तो हाँ, जैसे तो रचनात्मक कार्यों में मैं एक काम जो है बताने को भूल गया था कि जो विद्यार्थी थे इन्होंने कॉलेजों का बहिष्कार किया था। तो इनके लिए बेटा जो है विद्यापीठों की स्थापना की गई, जैसे महाराष्ट्र में जो है तिलक विद्यापीठ की स्थापना की गई और उत्तर प्रदेश में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार में जो है तो पटना विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से विद्यालयों की स्थापना हुई और उन विद्यालयों में जो बेटा क्या है कि आंदोलनकारी थे यही जो है पढ़ा रहे थे, जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी ऐसे जो महान व्यक्ति थे वह यहाँ टीचिंग कर रहे थे। तो ये जो है तो रचनात्मक कार्य थे। तो जब आंदोलन को स्थगित कर दिया तो जो हमारे भारतीय नेता थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब बेटा क्या होता है, अब क्या होता है कि अब जो है कुछ लोग गांधी जी के इस फैसले से क्या हुए, असंतुष्ट हो गए और 1923 ईस्वी में एक नई पार्टी का गठन हुआ। सन 1923 ईस्वी में एक नई पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का नाम बेटा रखा गया स्वराज पार्टी। इस पार्टी का निर्माण किया था 2 लोगों ने मिलकर के। नंबर 1 मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे बेटा देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जी। तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चित्तरंजन दास जी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास। तो
इन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस बेटा पार्टी का उद्देश्य क्या था कि हम सरकार के बीच में हिस्सा ले करके और सरकार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, है ना। यानी हम सरकार में शामिल हो करके सरकार का विरोध करेंगे। कुछ लोगों ने क्या किया, इसके विपरीत, यानी जो गरम दल के नेता थे उन लोगों का जो है तो मानना था कि अब बिना क्रांति के, है ना, अब हमें हिंसा को अपनाना पड़ेगा, अहिंसा को जो है त्यागना पड़ेगा। अब बेटा क्रांति के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन की आवश्यकता के लिए एक कांड हुआ। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो 1923 में ये जो है पार्टी बनी, तो इसने यानी काफ़ी जो है प्रगति हुई, यानी जो है सरकार को काफ़ी हद तक परेशान किया। लेकिन क्या हुआ, 1925 ईस्वी में क्या हुआ, 1925 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई। और जब 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई तो इस पार्टी का अस्तित्व क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। अब आप देखते हैं, अब आप देखें कि 1925 में एक और घटना घटी बेटा। ये घटना घटी काकोरी कांड। काकोरी कांड आप लोग जानते होंगे। काकोरी कांड ये लखनऊ के पास में है। लखनऊ के पास में एक स्टेशन है काकोरी स्टेशन। तो किसकी अध्यक्षता में बेटा, चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में। चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में क्या हुआ कि काकोरी कांड हुआ। तो इसमें के जो मुख्य लीडर थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे और आपके थे भैया जी शाहजहांपुर के एक महान महापुरुष जिनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, और थे भैया राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। तो ये लोग थे बेटा। तो चंद्रशेखर आजाद जी तो काकोरी कांड में, अब मैंने पहले बताया कि एक क्रांति होनी है, क्रांति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्रांतिकारियों के पास धन नहीं था। तो क्या हुआ, 1925 में एक ट्रेन जा रही थी, मान लिए जो है सरकार का, तो काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को रोक करके और उसका खजाना लूट लिया गया, सरकारी खजाना लूटा गया। और जब सरकारी खजाना लूटा गया तो उसमें क्या हुआ बेटा, गिरफ्तार किए गए राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। इनके ऊपर केस चलाया गया। चंद्रशेखर आजाद जी जो है फरार हो गए। इनके ऊपर केस चलाया गया और इन्हें 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो क्या हुआ कि यानी ये 4 लोग क्या हुए कि यह किसी को गोरखपुर में फांसी दी गई, किसी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। तो इस प्रकार से तो चंद्रशेखर आजाद जी बच गए। चंद्रशेखर आजाद जी ने 1927 ईस्वी में एक नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका नाम था, पार्टी का नाम था, क्या नाम था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस, ये इनकी पार्टी का नाम था। अब बेटा घटना क्या घटित होती है, एक घटना और घटित होती है। सन 1928 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो 1919 के एक्ट में कमी रह गई थी उसको जैसे तो सुधारने के लिए सन 1928 ईस्वी में एक नया एक्ट आया जिसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। इसका विरोध इसलिए हुआ
क्योंकि इस जो है कमीशन में भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जो है साइमन, इसलिए इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया, नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसका विरोध बेटा साइमन कमीशन का सबसे अधिक कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब में के जो उस समय जो है बहुत प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने काफी विरोध किया, तो इसको जो है इनको क्या हुआ कि जो है पुलिस सैंडर्स से था, पुलिस सैंडर्स, इसने क्या किया कि लाठियों से जो है पिटाई की, जिसके तहत लाला लाजपत राय जी घायल हुए और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी जो है उतावले हुए। इसमें चंद्रशेखर आजाद जी थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव कुमार और जो है बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने क्या किया? मिल करके जो है पुलिस सैंडर्स की हत्या कर दी, इसको मार दिया और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया था। इधर घटना थोड़ी और घटती है। क्या घटना घटती है कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम भारतीयों के रूस को कुछ कम करें, इसलिए कांग्रेस से जो है ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सारे दल मिल करके हमें अपनी जो है मांगों का जो है प्रार्थना पत्र देते हैं, तो हम उनकी मांगों को मानेंगे, लेकिन सारी पार्टियां एक होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यानी ब्रिटिश सरकार जानती थी कि भारत की सारी पार्टियां एक नहीं हो पाएंगी और ना हमसे मांग कर पाएंगी, लेकिन संयोगवश क्या हुआ कि सारी पार्टियों का मत बना और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसमें कुछ मांगे रखी गई। जब वह मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई तो जो है ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। तो पहली घटना, अब मैं बेटा आपको जो है पढ़ाऊंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, 1930। तो इसमें जो पहली घटना घटी वो कौन सी घटना घटी बेटा? नेहरू रिपोर्ट की अवमानना। नेहरू रिपोर्ट की अवमानना। पहली घटना ये थी कि जब नेहरू जी ने यानी मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो अंग्रेज अपने वादे से जो है मुकर गए। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। दूसरा रीजन बेटा क्या हुआ कि सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में क्या हुआ कि एक बेटा लाहौर में अधिवेशन हुआ था। लाहौर ये अब जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है लाहौर। तो वहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो दूसरा बिंदु, और इस मांग को भी अंग्रेजों ने जो है ठुकरा दिया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किया गया था? पहला स्वराज दिवस मनाया गया था भारत में, झंडारोहण किया गया था। तो गांधी जी इस घटना से भी काफी असंतुष्ट हुए कि अंग्रेजों ने इसे भी मान्यता नहीं दी। तो क्या है? पहला कारण था कि नेहरू रिपोर्ट की अवमानना के जो है विरोध में, और दूसरा क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग के समर्थन में। पूर्ण स्वराज की मांग के समर्थन में गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तीसरी घटना बेटा क्या थी? तीसरी घटना थी नमक कानून। क्या था? नमक कानून का
विरोध था। तो कई घटनाएं थीं, यानी कई बिंदु थे। तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ करना पड़ा था। सबसे इसमें अहम मुद्दा था नमक कानून का विरोध। अब घटना क्या घटती है बेटा कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ किया। दांडी यात्रा, उनका आश्रम था बेटा, कहाँ था उनका आश्रम? अहमदाबाद पड़ता है। अहमदाबाद में एक नदी है बेटा, इस नदी का नाम है साबरमती। साबरमती नदी का नाम है। इसी नदी के किनारे उनका क्या था? आश्रम था। क्या था? आश्रम था। महात्मा गांधी कहा जाता है बेटा, यानी साधु पुरुष थे, तो इनका आश्रम था। साबरमती नदी थी उसके किनारे पर, और इसलिए उसका नाम था साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ में, 78 उनके साथी थे, सहयोगी थे, तो 78 सहयोगियों के साथ में अपने उन्होंने जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया था। और दांडी पर पहुंच करके उन्होंने क्या किया? नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ दिया था और आंदोलन को जो है प्रारंभ कर दिया था। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलने लगीं। तो क्या हुआ कि गांधी जी ऐसे महापुरुष थे जिनके सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। तो उस समय बेटा भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन। उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? गांधी जी को आमंत्रित किया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ बेटा। इस समझौते के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं आपको तो एक बता रहा हूं। गांधी जी ने अपनी शर्त रखी थी कि वह क्रांतिकारी जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर अभी यानी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उनको रिहा कर दिया जाए। इरविन ने अपनी बात रखी थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना किया जाए। कुछ ऐसे बिंदु थे। गांधी इरविन समझौता हो गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में होना था। सितंबर के महीने में 7 सितंबर को गांधी जी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के भाग लिए, लेकिन वहां पर जो इच्छा लेकर के गांधी जी गए थे वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अर्थात उनको खाली हाथ भारत को लौटना पड़ा और दोबारा क्या हुआ? उन्होंने सविनय अवज्ञा फिर प्रारंभ किया। उसी समय क्या हुआ बेटा? लॉर्ड इरविन के स्थान पर जो भारत के वायसराय बन करके आए, उनका नाम था लॉर्ड लिविंगटन। लॉर्ड लिविंगटन जो है क्या बन करके आए? भारत के वायसराय बन करके आए। और इन्होंने क्या किया कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका खंडन करने लगे, उसकी धज्जियां उड़ाने लगे। ऐसी कंडीशन में गांधी जी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा था। अब बेटा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो बहुत बड़े जनसमूह में नहीं था, वो था व्यक्तिगत था बेटा। क्या था? व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। बीच में बेटा एक घटना और होती है। सन 1932 ईस्वी में गांधी और क्या होता है? अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। गांधी अंबेडकर समझौता
इसको बेटा क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें अंग्रेजों की एक चाल थी, जात के नाम पर वह भारत की जनता को जो है बांटना चाहते थे और बांट करके आंदोलन को जो है कमजोर करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो समझौता हुआ था सन 1932 ईस्वी में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना में, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इसके आगे बेटा हम अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।